तो दोस्तों क्या आपको पता है कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप को गोलियों से मारने की कोशिश की गई थी। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक रैली में थे जहां पर उन पर एक असॉल्ट राइफल से गोलियों की बरसात की गई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मरते मरते बचे। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल माहौल बदल कर रख दिया और यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी ट्विटर पर ट्रंप के लिए सपोर्ट जताया और वो अकेले नहीं थे। और इस साल अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाले हैं और जहां पर कैंपेनिंग बहुत तेजी से चल रही है। अब इस अटैक में ट्रंप मरने से तो बच गए, लेकिन अब जानते हैं इसकी असली सच्चाई क्या ये अटैक रियल था या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। ट्रंप की रैली पेंसिल्वेनिया की एक बटलर नाम की जगह पर हो रही थी और वहाँ का वेन्यू कुछ ऐसा दिखता है और ट्रंप यहाँ पर खड़े होकर स्पीच दे रहे थे और उनके आगे पीछे ऑडियंस खड़ी हुई थी और ट्रंप पर गोली यहाँ से चली। स्टेज के राइट साइड से कुछ 400 फीट की दूरी पर यहाँ से गोली चली और ये गोली किसने चलाई थी? क्या ये कोई टेररिस्ट था? अब FBI ने आइडेंटिफाई किया है कि गनमैन एक 20 साल का थॉमस क्रूज नाम का शख्स था और FBI का मानना है कि यह अकेले ही काम कर रहा था और उसका किसी भी टेरर आउटफिट से कोई भी कनेक्शन नहीं था। और इस अटैक में AR सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया था। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो 6:05 पर रैली शुरू हुई थी और 6:11 पर ऑडियंस में से कुछ लोगों ने उस गनमैन को स्पॉट किया था और चिल्लाना शुरू किया कि ही हैज गॉट अ गन। और कुछ समय बाद गोलियां चलनी शुरू हो गई और लास्ट टाइम ट्रंप ने अपना थोड़ा सा मूव किया जिसकी वजह से गोली उनके राइट कान को छूकर निकल गई। और सिर्फ एक गोली नहीं चली, 5 राउंड के लिए शूटिंग होती रही और इसमें से रैली में आए 2 लोग घायल भी हो गए और एक इंसान की जान भी चली गई। और ऐसे ही एक टकर कार्ल्स नाम का एक जर्नलिस्ट है जिसने ये सब प्रेडिक्ट भी किया था। Then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work. What's next? I mean, graph it out, man. We're speeding toward assassination, obviously. तो पिछले साल जब उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था तो इस थ्योरी को बेसलेस कहा गया था, लेकिन अब ये थ्योरी इतनी बेसलेस लगती नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन पर पहले से ही काउंटर स्नाइपर तैनात थी जिसे आप इस वीडियो में स्पॉट भी कर सकते हैं। और काउंटर स्नाइपर का तो काम ही ये होता है कि अगर उसे कोई थ्रेट दिखे तो उसे सीधा शूट करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ट्रंप के किस्से में ऐसा नहीं हुआ। स्नाइपर सही डायरेक्शन में देख तो रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने अटैकर को पहले स्पॉट नहीं किया। उन्होंने ट्रंप पर शूट होने के बाद उस अटैकर को स्पॉट किया और उसे वहीं पर जान से मार दिया। तो जैसे ही उस गनमैन को मार दिया गया तो ट्रंप को सिक्योरिटी ने घेर लिया और वो ट्रंप को वहां से ले आने लगे और तभी ट्रंप ने आइकॉनिक सीन किया और ऑडियंस से कहा फाइट फाइट। और ये एक आइकॉनिक फोटो होने वाली है जिसका सीधा इंपैक्ट अमेरिका के इलेक्शंस पर पड़ने वाला है। और अब इस अटैक के बाद लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये रियल अटैक था या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट था। तो देखो, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने ऊपर अटैक करवा कर इलेक्शन जीतना चाहेगा, क्योंकि अटैक उनकी छाती पर नहीं था जहाँ पर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन सके। अटैक सीधा उनके सिर पर था और अगर उस टाइम वो वहाँ पर अपना सिर लाने से थोड़ी सी भी देर कर देते तो उनका भेजा उठ जाता। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।